हेलो स्टूडेंट्स, डिजिटल कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस सेशन में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था नंबर सिस्टम में कि नंबर सिस्टम क्या होता है कंप्यूटर में, कि नंबर सिस्टम का हम यूज किस लिए करते हैं। तो मैंने बताया था कि जो कंप्यूटर है वो सपोर्ट करता है किसे, मशीन लैंग्वेज को। और मशीन लैंग्वेज के अंदर कौन कौन सा डिजिट अलाउ है, 0 और 1। तो कैसे कोई भी चीज़ हम लोग टाइप करते हैं तो कैसे कंप्यूटर समझता है, कैसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, तो मैंने उसके बारे में बात किया था। आज का जो टॉपिक है वो मैंने बताया था कि कन्वर्जन कैसे करते हैं, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू एनीवेज। आज का जो टॉपिक है वो है कैसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, या किसी बेस को हम कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं बोर्ड पर। तो आज का जो टॉपिक है, यहाँ पर डेसिमल को हम फिक्स रखना है कहाँ, लास्ट में, ठीक है। हटेगा किसी, बाइनरी टू डेसिमल या ऑक्टल टू डेसिमल या हेक्साडेसिमल टू डेसिमल या टर्नरी टू डेसिमल। तो यहाँ सबसे पहले मैंने क्या बताया था कल के कंसेप्ट में कि यदि डेसिमल टू बाइनरी करेंगे या डेसिमल टू ऑक्टल करेंगे तो जिस बेस में निकालना रहेगा उस बेस से क्या करते हैं, हम डिवाइड देते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है ना, कि यहाँ पे डेसिमल पीछे है, फिक्स है, और आगे क्या है, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल और टर्नरी टू डेसिमल। तो सबसे पहले क्या है कि बाइनरी का बेस क्या होता है, 2। ऑक्टल का बेस क्या होता है, 8। हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है, 16। और टर्नरी का बेस क्या होता है, 3। जैसे यदि आपको बोलेगा कि किसका बेस क्या होता है, तो बाइनरी का बेस क्या होता है स्टूडेंट्स, 2। ऑक्टल का क्या होता है, 8। डेसिमल का क्या होता है, 10। हेक्साडेसिमल का क्या होता है, 16। जैसे बोलेगा टर्नरी का बेस क्या होता है, 3। और क्वाड का बेस क्या होता है, 4। पेंटा का 5, हेक्सा का 6, हेप्टा का 7। तो आपको क्या करना है ना कि जैसे यहाँ पे क्या है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना हो, या ऑक्टल टू डेसिमल, या हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल, या टर्नरी, या एनी बेस टू, एनी बेस टू डेसिमल। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले, 10101, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका बाइनरी में है, और निकालना मुझे क्या है, डेसिमल में, कि बाइनरी का डेसिमल क्या होगा। तो सबसे पहले क्या है ना कि जो बेस दिया है बाइनरी का, तो 1 के नीचे हम क्या करेंगे ना, 2 का बेस क्या करेंगे, 2 के पावर 0 करेंगे। इसके आगे वाले में क्या करेंगे, 2 का पावर 1 करेंगे। इसके आगे क्या करेंगे, 2 के पावर 2 करेंगे। इसके आगे के सामने क्या लिखेंगे, 2 के पावर 3। और इसके बाद क्या लिखेंगे, 2 के पावर 4। तो जैसा कि दोस्तों किसी का पावर जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो 2 के पावर 0 क्या हुआ, 1। और 1 गुने 1 क्या हुआ, 1, प्लस 2 के पावर 1 क्या हुआ, 2। 2 गुने 0 क्या हो गया, 0, प्लस 2 के पावर 2 क्या होता है, 4। 4 गुने 1 क्या हुआ, 4, प्लस 2 के पावर 3 क्या हुआ, 8। 8 गुने 0 क्या हुआ, 0, और प्लस 2 के पावर 4 क्या होता है, 16। 16 गुने 1 क्या हुआ, 16। इसका मतलब क्या हुआ, 16 4 20 1 21। तो जो ये बाइनरी नंबर सिस्टम है ना, यदि इसका डेसिमल निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 21। तो मैं कैसे क्रॉस चेक करूंगा कि क्या जो बाइनरी को यदि हम डेसिमल में कन्वर्ट किए हैं तो मेरा जो कन्वर्जन है वो सही है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक कर लेंगे। तो ये मेरा जो 21 है वो अभी डेसिमल में है, ठीक है। ये डेसिमल में है, इसको हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर लेना बाइनरी में, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कैसे हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल को हम जिस बेस में कन्वर्ट करेंगे ना उसमें क्या करते हैं, हम डिवाइड देते हैं, भागा देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड देंगे। तो 2 दहाँ को 20, 1 21, 2 पचे 10, 0, 2 दूना 4, 1 5, 2 1 हम 2 1 0। और जो ऑर्डर होता है ना नीचे से ऊपर की तरफ ऑर्डर होता है, तो यहाँ क्या आया दोस्तों, 10101। यहाँ पे देखिए 10101, तो क्या है ये, ट्रू है, क्योंकि देखिए ये जो है ना मैच किससे कर रहा है, मैच कर रहा है। तो यदि हमें बाइनरी टू डेसिमल करना हो तो हम क्या करेंगे, बाइनरी का बेस क्या होता है दोस्तों, 2। तो हम क्या करेंगे, 2 के पावर 0, इसके आगे वाले में क्या लिखेंगे, 2 के पावर 1। इसके आगे लिखेंगे 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4। और जो यही है ना इसको हम गुना करेंगे किससे, इससे। और इसको गुना करेंगे इससे, इसको गुना करेंगे इससे, और इसको गुना करेंगे इससे, इसको गुना करेंगे इससे, और क्या करेंगे, सब में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। ये आपको क्या करना है, बेसिक कंसेप्ट को आपको क्या करना है, समझना है, ठीक है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे 101 टू द बेस 2 को हमें क्या में कन्वर्ट करना है दोस्तों,
डेसिमल में, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जो 1 है उसके नीचे क्या लिखेंगे, बेस क्या है यहाँ पे 2 है, तो 2 के पावर आएगा 0, इसके नीचे क्या आएगा 2 के पावर 1, और इसके नीचे क्या आएगा 2 के पावर 2, ठीक है। तो 2 के पावर 0 क्या होता है, किसी का पावर 0 1 होगा, तो 1 गुने 1 क्या होगा, ऐसे लिखिए 2 के पावर 0 गुने 1 प्लस 2 के पावर 1 गुने 0 प्लस 2 के पावर 2 गुने 1, 2 के पावर 2 गुने 1। तो किसी का पावर 0 क्या होता है 1, 1 गुने 1 क्या हुआ 1, प्लस 2 के पावर 1 क्या हुआ 2 गुने 0 0, प्लस 2 के पावर 2 4, 4 गुने क्या हुआ 4, तो ये क्या हुआ दोस्तों 5, ठीक है। यदि हम 101 बाइनरी का यदि हम डेसिमल निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 5। हम क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या 5 का बाइनरी, 5 जो डेसिमल है उसका बाइनरी 101 आता है या नहीं, तो 2 2 4 1 5, 2 1 2 1 0, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 101, यहाँ भी क्या आया 101, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है करेक्ट है, ठीक है। तो आपको क्या समझना है कि यदि बाइनरी टू डेसिमल निकालना हो तो यहाँ पे जो भी बेस दिया रहेगा उस बेस का क्या करेंगे पावर 0 पावर 1 पावर 2, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। अब बाइनरी की जगह मैं क्या कर रहा हूँ ना, टर्नरी का यूज कर रहा हूँ, टर्नरी, टर्नरी टू डेसिमल, ठीक है, टर्नरी टू डेसिमल। तो टर्नरी का बेस यहाँ पे क्या है दोस्तों 3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 का पावर 0, 3 का पावर 1 और 3 का पावर 2। अब मैं क्या करूँगा ना कि 3 का पावर 0 है उसको हम 2 से गुना करेंगे, 3 का पावर 1 को 0 से गुना करेंगे, और 3 का पावर 2 को हम 1 से गुना करेंगे, तो क्या होगा 3 का पावर 0 गुने 2 प्लस 3 का पावर 1 गुने 0 प्लस 3 का पावर 2 गुने 1। तो क्या होगा किसी का पावर 0 क्या होता है 1, 1 इंटू 2 प्लस 3 का पावर 1 3, 3 गुने 0 क्या होगा 0, प्लस 3 का पावर 2 क्या हुआ 9, 9 गुने 1 9। तो एक तरह से क्या हुआ 1 गुने 2 क्या हुआ 2 प्लस 0 प्लस 9, 9 2 क्या हुआ 11, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया 11 आया। यदि 11 जो है ए इस टर्नरी का यदि हम डेसिमल में कन्वर्ट किया आया, यदि हम 11 को हम चेक कर रहे हैं कि 11 जो डेसिमल है उसका टर्नरी क्या होगा, टर्नरी को हम चेक करने के लिए क्या करेंगे 3 से भागा देंगे, 3 तिहाई 9 और 2 11, 3 1 हम 3 1 0, तो यहाँ पे क्या आया दोस्तों 102, और यहाँ पे क्या है 102। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है कन्वर्जन जो मेरा है वो क्या है सही है। तो जब टर्नरी को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो टर्नरी का जो बेस होता है ना उसका हम पावर करेंगे 0, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, कोई एक और डिजिट रहता, ठीक है, कोई एक और डिजिट रहता तो यहाँ पर क्या आ जाता है 3 के पावर 4 जाता, ठीक है। अब इसी प्रकार यदि हमें 103 टू द बेस 4 को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या है क्वाड है, क्वाड का बेस क्या है 4 है, तो यदि हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए ये जो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है ना वो चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव में क्या होता है ये जरूर पूछता है कन्वर्जन, ठीक है, या नेट के एग्जाम में एक दो क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट आता ही है। तो यहाँ पे बेस क्या है 4 है, तो हम क्या करेंगे 4 का बेस पावर 0 करेंगे, 4 का पावर 1 करेंगे, 4 का पावर 2 करेंगे, और 4 का पावर क्या करेंगे 3 करेंगे, ठीक है। 4 के पावर 0 को हम किससे गुना करेंगे सामने वाले से 2 से, प्लस 4 के पावर 1 को किससे गुना करेंगे 3 से, प्लस 4 के पावर 2 को किससे गुना करेंगे 0 से, प्लस 4 के पावर 3 को किससे गुना करेंगे 1 से, ठीक है। अब देखिए 4 के पावर 0 किसी का पावर 0 1 होता है, 1 गुने 2 क्या हुआ 2 प्लस 4 तिहाई 12 प्लस ये तो 0 हो गया क्योंकि 0 से किसी में गुना करेंगे क्या होगा 0 होगा, प्लस 4 चौको 16 चौके 64, 4 के पावर 3 क्या हुआ 64। अब देखिए 12 2 14 और 64 और 14 को क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे 4 4 8 और 6 1 7, तो ये क्या हुआ 78। यहाँ पर मैं क्या लिख लूँगा 78। और देखिए 78 जो मेरा निकला वो डेसिमल में निकला किसका 1032 क्वाड का, ठीक है। और हम इसको क्रॉस चेक करेंगे तो क्या करेंगे क्रॉस चेक करने के लिए क्या करेंगे 78 को किससे करेंगे, यदि मेरा डेसिमल है और इसको टर्नरी क्वाड में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे 4 से हम डिवाइड देंगे, 4 एकम 4, 3 यह हुआ 7 चौक 28, इसको भागा दीजिए 9 चौक 36, 9 चौके 36 2 38, 4 चौक 16, 17 18 19, 4 एकम 4 और 0, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1032 और यहाँ पे क्या आ गया 1032। तो इससे क्या हो गया क्रॉस चेक हो गया कि मैंने जो बनाया वो सही आया नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान देना है ना सिंपल कि यहाँ पर यदि डेसिमल यहाँ पर फिक्स है और यहाँ 4 रहेगा तो 4 का पावर जाएगा, यदि यहाँ पर 5 रहेगा, ठीक है, यदि यहाँ 5 रहेगा
तो क्या होगा यहाँ पे, इसके लिए हम क्या करते हैं ना, इरेजर का यूज कर लेते हैं, यहाँ 5 रहेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2 और 5 के पावर 3, और इसको क्या करिएगा, गुना करके क्या करिएगा, ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि इतना हमें गुना और भागा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसको हम कैसे हम इजी करेंगे कि कैसे मेरा जो टाइम लगेगा ना वो टाइम क्या हो, कम लगे, ठीक है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले अब देखिए क्या है, मैंने बताया अब इसको सॉर्ट करना, ठीक है। तो 101 है यहाँ पे बाइनरी, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो देखिए यदि बाइनरी यहाँ पर रहेगा ना, तो बाइनरी रहेगा इसका मतलब क्या करना है, देखिए बाइनरी में क्या बोला गया, 2 के पावर 0 जाता है, 2 के पावर क्या जाता है, 0 जाता है, 2 के पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। तो यहाँ पर आपको लिखना है 1, और 1 का दुगना क्या होता है, 2, 2 का दुगना क्या होता है, 4, और 0 जहाँ पर है ना उसके सामने इसको कट कुट कर देना, ठीक है। कट कुट मैंने कर दिया, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 1 5, तो एक तरह से क्या इसका आंसर हो गया 5। 101 जो बाइनरी है उसका डेसिमल क्या होगा दोस्तों, उसका डेसिमल क्या हो जाएगा, 5 होगा, ठीक है। जैसे एक और ले लेता हूँ मैं, 1011 टू द बेस 2 का डेसिमल निकालना है, ठीक है, इसका क्या निकालना है, डेसिमल निकालना है। तो ये क्या लिखाएगा, 2 के पावर 0, या इसके नीचे हम क्या लिखते थे, 2 के पावर 0, और 2 के पावर 0 क्या होता था, 1, 1 गुने 1 1 होता था, तो यहाँ 1 2 4, 1 गुने 2 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, और 0 के सामने क्या करना है, कट कुट कर देना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 8 2 10 1 11, क्या हो गया यहाँ पर 11, 11 का यदि हम बाइनरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1011 हो जाएगा। तो एक चीज आप ध्यान सुनिएगा कि नंबर सिस्टम में क्या होता है ना, देखिए काउंट करना स्टार्ट कीजिए बाइनरी के अंदर 1, तो बाइनरी के अंदर क्या बोला गया है कि 0 और 1 क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है, इसके अलावा कोई और नहीं सपोर्ट करता बाइनरी के अंदर। तो यदि हम काउंट स्टार्ट किए 0 1 से लेकर, तो काउंटिंग 0 1, तो 0 भी बाइनरी होगा, 1 भी बाइनरी है, 2 है नहीं है, 4 3 है नहीं है, 4 है, 5 6 7 8 9, उसके बाद क्या होता है 1 0, तो 1 0 भी बाइनरी है क्योंकि 1 और 0 आ रहा है। उसके बाद 1 1 ये भी बाइनरी है, 1 2 बाइनरी नहीं है, 1 3 बाइनरी नहीं है, 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8, ऐसे कहाँ तक चलेगा, 99 तक नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है 1 0 भी क्या एक तरह से बाइनरी है, 101, उसके बाद क्या होता है 102 103 104 5, ये सब क्या होगा, कटकुट होगा, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 आ रहा है। 0 और 1 रहेगा तो कोई इशू नहीं है, 0 1 के अलावा कोई और डिजिट रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो यदि हम सिंपल देखते हैं यहाँ पे कि यदि हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 का यदि हमें बाइनरी निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं ना कि 0 का बाइनरी क्या होता है 0, 1 का क्या होता है 1, और 2 का क्या होता है 2 का यदि हम निकालते हैं तो क्या होता है 2 एकम 2 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि 0 1 0, 0 के बाद क्या आता है डिजिट 1, 1 के बाद 2 2 बाइनरी है नहीं है, 3 है नहीं है, 4 है नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर क्या क्या वैल्यू अलाउड है, 0 और 1, तो 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9, उसके बाद क्या रहा है 1 0, तो 1 0 क्या है बाइनरी इसलिए है क्योंकि 1 और 0 आ रहा है। उसके बाद 1 1 1 भी क्या है सपोर्ट करेगा और 1 भी सपोर्ट करेगा, 1 1 के बाद 1 2 सपोर्ट करेगा नहीं करेगा क्योंकि 2 आ रहा है, बाइनरी के अंदर 2 आता है नहीं आता है। तो फिर ऐसे ही 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ऐसे कहाँ तक कटते जाएंगे 99 तक। 99 के बाद हम देखेंगे क्या कि जो 100 है ये भी क्या है बाइनरी है क्योंकि 1 और इसके अंदर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। 100 के बाद क्या आएगा 101, ये भी बाइनरी है क्योंकि 1 और इसकी में क्या आ रहा है कॉम्बिनेशन आ रहा है 1 और 0 का। 101 के बाद 102 जो है 102 के अंदर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो वो बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं है, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा कट जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद देख रहे होंगे 110 क्या है बाइनरी है, ठीक है, क्यों है क्योंकि 1 और 0 के एक कॉम्बिनेशन में आ रहा है। उसके बाद 111 ये भी क्या है बाइनरी है, ठीक है। तो यदि हमें याद नहीं रहेगा तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम यह स्टार्ट कहाँ से करेंगे 0 से, और ऐसे क्या करते जाएंगे जो जो बाइनरी रहेगा उसको हम लिखते जाएंगे। तो 0 भी बाइनरी है लिख देंगे, 1 भी बाइनरी है, इसके बाद क्या आ रहा है 2 3 4 5 6 7 8 9 कटकुट होगा क्योंकि ये क्या रहा है बाइनरी के अंदर 0 और 1 ही आता है, तो 9 तक कटकुट होगा। 10 बाइनरी है क्योंकि 1 और 0 आ रहा है। 11 11 के बाद 12 13 14 15 16 कहाँ तक 99 तक कटकुट होगा। उसके बाद 100 भी बाइनरी है, 101 भी है, 102 3 4 5 6 7 8 कटकुट होगा। उसके बाद क्या रहा है 110 111, 111 के बाद 112 13 14 15 16 17 18 कहाँ तक कटकुट होगा 999 तक, क्योंकि क्या रहा है वहाँ पे 2 3 ये सब आ रहा है, तो 2 3 बाइनरी के अंदर नहीं आता है। तो इसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1000, उसके बाद 1001, उसके बाद 1002,
नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 5 6 7 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, उसके बाद क्या आएगा 1010। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं ना कि हम लिख सकते हैं, क्योंकि एक तरह से क्या बोला गया कि बाइनरी हमें निकालना है, किसी भी डेसिमल का हमें बाइनरी निकालना है, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जीरो से करेंगे, और देखते जाएंगे कि जीरो से जो स्टार्ट हो रहा है 1 2, तो 2 क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 7 8 9 इसलिए नहीं है क्योंकि बाइनरी के अंदर क्या वैल्यू अलाउड है, 0 और 1। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद क्या आ रहा है 10, 10 के बाद 11, ये भी बाइनरी है क्योंकि 1 1 आ रहा है। क्या होना है, बाइनरी का मतलब क्या बोला गया, 0 और 1 के अलावा कोई और वैल्यू इसके अंदर सपोर्ट नहीं करेगा। फिर देखिए 11, 11 के बाद 12 13 14, इसलिए नहीं होगा कि 2 3 4 5 हमेशा रहेगा कहाँ तक, 99 तक। 99 के बाद 100 बाइनरी है, 100 के बाद 101 है, 110 111 1000 1001 1010, ऐसा आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद क्या आएगा, 1010 के बाद क्या आएगा 1011, उसके बाद क्या आएगा 1100, 1101 1110, समझ रहे हैं ना। तो ये आपको क्या ऐसे क्या कर सकते हैं, रैंडम आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे भी क्या कर, थोड़ा सा ब्रेन लगाएंगे ना तो आप सिंपल क्या इजीली इसको आप लिख सकते हैं। तो आज का जो कन्वर्जन था इसमें मैंने बताया आपको कि कैसे भी हम कोई भी बेस जो है ना उसको हम कैसे हम किस में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल में। और इसके मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि हम डेसिमल को कैसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को कैसे हम ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें या फॉलो करें और शेयर ज़रूर करें।